हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है, ये विषय है मंथली लव राशिफल, यानी कि मंथली लव राशिफल नवंबर 2024 का है। और इस मंथली लव राशिफल, जो कि जैसा मैंने कहा कि नवंबर 2024 का है, इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसिस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और ये जानेंगे कि आप मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपकी इस महीने जो लव लाइफ है या लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, जो चीज़ें हैं, वो किस दिशा में जाएंगी, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना अधिक है, कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कहाँ आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, कहाँ पॉजिटिव मिलने की संभावना है। तो साथियों, ये सारी चर्चा आज आपके साथ करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। और जैसा आप जानते हैं, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, हमारे इस प्रोग्राम को लगातार देखते हैं, तो फिर आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता भी होगी कि हम जब भी लव राशिफल की चर्चा करते हैं तो मेनली हमारा जो फोकस होता है वो 5 पॉइंट्स को लेकर के ही होता है, उन 5 पॉइंट्स पर ही होता है, जिसमें कि नंबर 1 सिंगल जातक हैं जिनकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया है। तो उस बात के ऊपर हम चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में कोई आपका मनपसंद मित्र आ पाएगा क्या, कुछ ग्रह ऐसा सपोर्ट देंगे इस महीने, और आप अपने उस मित्र के साथ संबंध डे बाई डे बेहतर और मजबूत कर सकेंगे। क्या संकेत हैं ग्रहों के। दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो आपकी ये जो रिलेशनशिप है या जो आपके संबंध हैं, जो मजबूत होंगे, आप इनको एंजॉय कर सकेंगे, कितना कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या इनको किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी, या इसमें कोई और नई समस्या तो आपके लिए खड़ी नहीं हो जाएगी, या आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो जाएगी, वगैरह वगैरह। इसके ऊपर बात होगी। नंबर 3 बात करेंगे कि वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं अगर आप विवाहित हैं तो इस महीने नवंबर में। और नंबर 4 ये कि भाई आप विवाहित हैं लेकिन ये जानना चाहते हैं कि क्या इस महीने आपका कोई अफेयर का कोई है सिलसिला बन पाएगा, शुरू हो पाएगा ग्रहों के आधार पर। अगर ऐसी बात होगी तो बताएंगे। और यदि आप ऐसा कहते हैं कि हमारे तो पहले से ही रिलेशन बने हुए हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं, शादी भी हो गई है लेकिन पहले से रिलेशन भी है अपने किसी मित्र के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो क्या उसमें आप अधिक एंजॉय उसको कर पाएंगे, इसके ऊपर भी बात होगी। और अंत में बात करेंगे कि आप अपने मित्र के साथ, जिनके साथ आपका बहुत अच्छा सब कुछ था आप दोनों के बीच में, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। आज की डेट में भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही हैं, आपके और उनके बीच में किसी प्रकार का भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है किसी भी तरीके का, लेकिन सोच आपकी बदल रही है और अब आप ऐसा मान रहे हैं, ऐसा सोचते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी अगर आपका उनके साथ रीयूनियन हो जाए, रिलेशनशिप रिवाइवल हो जाए, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, इससे खुशी की ज़्यादा बात और कोई हो नहीं सकती। ऐसी अब आपकी विचारधारा है। तो अगर ऐसी विचारधारा है तो हमारा जो जवाब है आज ऐसे उन्हीं लोगों के लिए है कि जो नो कांटेक्ट में चलते हुए अब कांटेक्ट में आने की जिनकी इच्छा है कि भाई अब आपको यहाँ पर ग्रहों का कितना सपोर्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो साथियों, आइए सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं मीन लगन राशि के। तो सिंगल जातकों के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि साथियों, आपके पंचम भाव में जो मंगल हैं, क्रूर और पापी ग्रह और सब बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं 9 ग्रहों में, उनका स्थान एक बहुत ही मजबूत ग्रह का है। और मंगल जैसा क्रूर और पापी ग्रह पंचम भाव में नीच अवस्था में बैठ करके आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा। मैं सिंगल जातकों से बात कर रहा हूं फिलहाल। बुद्धि को भ्रमित करेगा और आप नेगेटिव थिंकिंग आपकी अधिक रहेगी, पॉजिटिव कम रहेगी। नेगेटिव थिंकिंग अधिक रहेगी, यानी कि जिसको
आपने पसंद किया था या कर रहे थे या कर रहे हैं, उन्हीं को लेकर के आपकी नेगेटिव थिंकिंग बनेगी। या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है इसके पीछे कि कोई थर्ड पर्सन आकर के आपको उनके विषय में कुछ ऐसा बोल दे, ऐसा पढ़ा दे कि आपकी मानसिकता बदल जाए और आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि भाई मैं तो अच्छा हुआ, चलो देर आए दुरुस्त आए। ऐसा मतलब नेगेटिव थिंकिंग कुछ अधिक रहेगी और ये नेगेटिव थिंकिंग ही आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। मैं ये यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ, आप किसी दूसरे व्यक्ति के कहने में बिल्कुल ना आए। हम जो यहाँ पर आपको बात बता रहे हैं वो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो नकारात्मक दिशा में काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है नीच अवस्था में बैठे हैं, वो आपकी बुद्धि को पॉजिटिव रहने ही नहीं देंगे। या फिर आप उनके उपाय करें, उपाय हम आपको जरूर देंगे। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। तो जब यहाँ पर हमारी बुद्धि ही सही डायरेक्शन में नहीं चलेगी तो हम आगे की बातें क्या सोचेंगे, आगे क्या एक्शन लेंगे हम? ना हमारा एक्शन सही होगा, ना हम कुछ बेहतर सोच पाएंगे। लेकिन एक बात यहां पर मैं आपको यहां बताना जरूर आवश्यक समझता हूं, वो ये कि आपके विचार तो जैसे हैं वो तो मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा और लंबा चौड़ा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं समझता मैं यहाँ। मैंने बहुत शॉर्ट में चीज़ें बता दी हैं। लेकिन जो मित्र है आपका, जिसको आप पसंद कर रहे हैं, वो आपकी मित्रता को पसंद करता है। आपके साथ मित्र आपका बनने के लिए वो तैयार रहेगा। हालांकि आप उसको भी ये बात सोचने के लिए मजबूर कर देंगे एक बार तो, कि भाई क्या मुझे इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं। आप कुछ गलत एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्वमेंट आपकी हो सकती है, गलत एक्टिविटीज में। और उन एक्टिविटीज का जब आपके उस मित्र को पता लगेगा तो वो भी कहीं ना कहीं हर्ट होगा कि भाई ये क्या मैं देख रहा हूं, ये क्या देख रही हूं, ये व्यक्ति तो मैंने जैसा सोचा था ऐसा तो है ही नहीं, मेल है या फीमेल जो भी है, मैं तो कुछ और ही पिक्चर थी मेरे माइंड में, तो इसको लेकर के इस व्यक्ति को यहाँ तो कुछ और ही देखने में सुनने में आ रहा है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें, गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं बीच में, और कुछ चीज़ें सही भी हो सकती हैं, सही होने की भी काफ़ी संभावना है। और सही वही जो कि वो आपका मित्र आपके बारे में देखेगा और आपको जानेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्य तो यही है आप सिंगल जातकों के लिए कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच पॉजिटिव करें। जो कि ग्रह आपको नहीं करने दे रहे हैं तो उसका उपाय करें। उपाय करने के बाद चीज़ें ठीक होंगी, फिर आप आगे बढ़ें। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मित्र का तो सपोर्ट आपको मिल जाएगा, उस मित्र का जिसको आप पसंद करते हैं। यहाँ पर ग्रह इतना सपोर्ट आपको कर रहे हैं, लेकिन कभी तो अपनी तरफ से, अपने एंड पर प्रॉब्लम है, पहले हम उस पर तो काम करके उसको तो ठीक करें। बात करेंगे लिव इन रिलेशन की या फिर बात करेंगे लव अफेयर की। तो साथियों एक बात है, देखिए, जब हमको पता होता है कि सामने हम कहीं सड़क पर जा रहे होते हैं और हमको पता लग जाए कि कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा है, काफ़ी गहरा कोई पिट है, लेकिन अगर हम उस चीज़ को जानते बूझते भी जान गए, समझ में आ गया, पता भी लग गया, और फिर भी हम उस रास्ते पर चल रहे हैं तो गड्ढे में तो गिरेंगे ही। जानने का, समझने का फ़ायदा तब है कि जब हमें पता लगा कि वहाँ पर गड्ढा है, तो कुछ कदम आगे चल करके या कुछ डिस्टेंस पे, और वहाँ से हम अपना रास्ता बदलें कि भाई आगे गड्ढा है, खामोखा गिर जाएंगे, चोट फेंट लगेगी, खामोखा क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर अगर हमें पता है कि भाई हमारे मंगल नीच के हैं, वो हमारा काम बिगाड़ने के लिए बैठे हैं, तो हमें उनके उपाय तो जरूर करने चाहिए, और वो उपाय हम आपको देंगे। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें, अच्छा हो रहेगा आपके लिए, काफ़ी आपके हित में रहेगा। क्योंकि जैसे ही आपके विचार बदलेंगे, आपका मित्र की ओर से आपको सपोर्ट है, और आप अपने मित्र के साथ कुछ अधिक झगड़ा फिसाद, कुछ ऐसी बातें कुछ बोल देंगे या कुछ कह देंगे कि जिसके कारण जो है बात बिगड़ने की चांसेस बढ़ जाएंगे। आपकी तरफ से ही शुरुआत होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। हालांकि मित्र आपका इन सारी आपकी जो चीज़ें हैं इनको देख करके थोड़ा सा वो परेशान तो जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ के चल दे या आपको
वो भी ये सोच करके कि चलो भाई, अभी आजकल कई बार क्या होता है कि आदमी, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको कहीं वर्क प्लेस में कुछ टेंशन हो जाती है या किसी और बात को लेकर के, लाइफ है ये, तनाव हो जाता है तो व्यक्ति अपसेट हो जाता है मेंटली, तो उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें ऐसे निकलती हैं। तो यहाँ पर आपका व्यक्ति की, उसका जो मित्र है, उसकी मैं दाद दूंगा, उसको अप्रिशिएट करूंगा, उसकी सोच को, कि वो आपको यहाँ पर बेहतर समझने की कोशिश कर रहा है, करेगा। ऐसा होता है ना कि जब देखते हैं कि मित्र का तो व्यवहार ही ठीक नहीं है, तो पता नहीं किस तरीके का अजीब व गरीब बिहेव कर रहा है ये इंसान, तो एक लिमिट तक तो कोई भी टॉलरेट करता है, लेकिन उसके बाद फिर वो सोचता है कि छोड़ो, इस व्यक्ति ने तो सुधरना नहीं, इसने तो सही होना नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो वो मित्र है, उसका भी थोड़ा नाराज़गी आपसे हो सकती है, उसको आपकी इनएक्टिविटीज़ को देख करके आपसे उसको शिकायतें रह सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ के चला जाएगा। जहाँ तक विवाह की बात है, तो विवाह का योग आप मीन लगन राशि के जातकों का इस महान नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो विवाहित पर्सन है, मैरिड कपल्स, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। देखिए जी, मिले जुले परिणाम आपको मिलने वाले हैं मीन लगन राशि के जो जातक हैं अपने वैवाहिक जीवन में। कभी कुछ अच्छे होंगे, छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी, आर्गूमेंट्स ये भी हो जाएंगे, थोड़ी देर में ही आप भूल जाएंगे, प्यार हो जाएगा। तो ये सब मिले जुले रिजल्ट्स आपको मिलेंगे पूरे महीने। और लेकिन थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें, इतना ही कहेंगे, अपने क्रोध और अपनी वाणी पर। क्योंकि अगर आपने क्रोध या वाणी में आकर के कुछ भी बोला तो टेंशन बढ़ेगी, तो इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि टेंशन ना होने पाए, सब कुछ नॉर्मल रहे, तो फिर अपने क्रोध और अपनी वाणी दोनों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 कि भाई आपका ये मानना है कि आप शादीशुदा हैं, मैरिड पर्सन हैं, तो क्या इस महीने योग बनता है कि आपका कहीं बाहर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला शुरू हो पाए। तो देखिए, बात यह है कि सिलसिला तो शुरू होने की संभावना काफ़ी है, मैं कह सकता हूं कि हाँ है। लेकिन ये जो सिलसिला शुरू होगा ना, इसमें थोड़ा सा आपके लिए कुछ उलझनें भी रहेंगी, परेशानियां भी रहेंगी। परेशानियां किसी भी तरीके की हो सकती हैं, छोटी मोटी समस्याएं भी, जो ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल स्मूथ सामने से रिजल्ट्स आपके सामने हों, उनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है चीज़ें। अगर आप कहते हैं कि भाई पहले से हमारा रिलेशन है, तो भी चीज़ें चलेंगी, चल रही हैं, चलती रहेंगी। थोड़ा बहुत किसी बात को लेकर के कन्फ्यूज़न हो सकता है आपस में, तो आप अगर उनको कन्फ्यूज़न को अपने दूर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कन्फ्यूज़न हो सकता है बीच बीच में कुछ चीज़ों को लेके, तो आपका भी फर्ज है कि आप उस कन्फ्यूज़न को दूर करें। किसी के भी दिमाग में अगर कोई आपको लेकर के कोई कन्फ्यूज़न है या किसी बात को लेकर के है, तो यहाँ पर ये आपकी ड्यूटी है। और अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि यदि आप मीन लगन राशि के जातक आज की डेट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, कहने का भाव ये है कि आपका अपने उस मित्र के साथ किसी प्रकार का कोई दूर दूर तक कॉन्टैक्ट नहीं है। अब क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं है आपका उनके साथ, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। बात तो तभी बढ़ेगी जब ग्रहों का सपोर्ट होगा, और ग्रहों का सपोर्ट होगा तो आप एक्शन में भी आ जाएंगे, और ग्रहों का सपोर्ट नहीं होगा और एक्शन में भी आ गए तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और अगर आपकी मानसिकता बदल रही है, यहाँ पर आप चाहते हैं कि उसी मित्र के साथ दोबारा से आपका संबंध बने, कायम हो, तो इस महीने कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी नहीं है, अब इस पर चर्चा आपके साथ हम करने वाले हैं। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो आपके ख्यालात हैं अपने उस मित्र को लेकर के, बहुत ही थोड़ा सा लोअर लेवल पर सोच रहेगी, जो कि सही नहीं है, उचित नहीं है। तो अपनी सोच को बेहतर करें, बजाय इसके कि पहले आप इतने उतावले हो जाएं कि वहाँ जाना पसंद करें। तो पहले अपनी सोच बदलिए, और जितना अच्छी सोच रहेगी रिजल्ट्स भी उतने ही बेहतर आएंगे। ये भी मेरी बात आप नोट कर लीजिए। अगर आप गलत धारणा, गलत सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और सोचेंगे कि मित्र का मैं फायदा उठा लूंगा,
तो फिर ये आपकी गलतफहमी होगी। जी हाँ, क्योंकि फिर वहाँ पर मित्र का भी जवाब आपको कुछ उसी तरीके से ही मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि अपनी सोच बदलें, और सोच आपकी और बेहतर कब और कैसे हो सकती है, उपाय करने पर। जो उपाय अभी हम आपको देने वाले हैं इस प्रोग्राम के अंत में, इस राशिफल की प्रेडिक्शन के अंत में, वो करिए, तब आपकी सोच भी बदलेगी। सोच बदलेगी तो आप जो एक्शन लेंगे, जो कार्रवाई आप करेंगे अपनी तरफ से, उसके भी कुछ बेहतर नतीजे आपके सामने आएंगे। तो ये आपको करना है। बस जल्दबाजी में या उतावलेपन में कोई गलत स्टेप आप ना ले बैठे। इससे आपके मान सम्मान में भी कमी आने के यहाँ पर योग बन रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा स्टेप, गलत स्टेप आपके द्वारा बिल्कुल भी ना लिया जाए। और जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है अपने मित्र को लेकर के, उसको निकालिए, दूर फेंकिए। नेगेटिव थिंकिंग से क्या होता है, आदमी का उसके हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है, गलत इफेक्ट पड़ता है। नकारात्मक सोच किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं होती। पॉजिटिव सोच रखिए, देखिए फिर आपको उसके कितने बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उपाय अब आपको बताना चाहेंगे कि एक तो आप नीम का जो पेड़ होता है, उसकी जो दातून होती है, उससे आप दातून नियमित रूप से करें। नियमित रूप से दातून करें। या तो काल भैरव जी की पूजा करें नियमित रूप से, या हनुमान जी की पूजा करें। लेडीज तो हनुमान जी की कर सकती हैं, फीमेल्स तो मतलब काल भैरव जी के मंदिर तो बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, कहाँ जाएंगे। तो इससे तो बेहतर ये, घर में अगर आप फीमेल हैं तो घर में बैठ करके हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, हनुमान अष्टक का पाठ करके हनुमान जी की आरती करें। और यदि आप पुरुष हैं तो आप मंदिर में जा सकते हैं हनुमान जी के, वहाँ जा करके बैठ, लाल वस्त्र पहनेंगे विशेष रूप से मंगलवार वाले दिन, और वहाँ बैठ करके आप करेंगे मंगल स्तोत्र का पाठ या हनुमान स्तोत्र का पाठ, हनुमान जी की आरती। तो इससे बढ़िया और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। और जब जाते हैं तो लाल रंग की मिठाई उनके श्री चरणों में चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कहने का मतलब ये, हनुमान जी की जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे उतनी ही आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आपकी सोच भी उतनी जल्दी से बदलेगी और आप फिर जो भी कार्य करेंगे उसके अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। किसी भी तरह से बुद्धि जो है वो आपकी गलत दिशा में नहीं जानी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। और उसके लिए उपाय जो बताएं वो जरूर करें। मंगलवार के दिन, प्रत्येक मंगलवार को लाल रंग की मसूर की दाल, लाल रंग के नए वस्त्र में थोड़े से कपड़े में बांध के, पोटली बांध के, और कुछ रुपयों के साथ, 10-20 रुपए के साथ किसी सफाई कर्मचारी को मंगल दें। देखिए फिर कितना अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो साथियों, ये था आप हमारे जो सभी जातक हैं मीन लगन राशि के, उनका मंथली लव राशि फल नवंबर 2024 का। और इसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनकी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो, ये चर्चा पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग इसको आसानी से समझ सकें और इसका लाभ ले सकें। यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वो सभी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो बनते हैं वो सभी आप तक पहुँचें और आप उनका भी लाभ लें, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।